रिसेंटली आई हैव क्लोज्ड अ स्ट्रेंजर फॉर 2 लाख रुपीज ऑन लिंक्डइन एंड मुझे सिर्फ 8 महीने हुए हैं लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करते हुए। तो इस 8 महीने में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, काफ़ी गलतियाँ की है एंड उसके वजह से आज मैं ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं वो 7 सीक्रेट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ जो मैंने इस जर्नी में सीखा है, जिसकी वजह से अगर आप सीख लो तो आप भी ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। Hi, this is Ayush. I welcome you to this channel. So on this channel, I create videos on client acquisition and how you can get better in attracting and closing more clients. So जैसा मैं बता रहा था कि अगर ये 7 सीक्रेट्स आपने जान लिए और आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया तो आप भी लिंक्डइन पे क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो, दैट टू हाई टिकट। सो मेक श्योर यू डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच ऑल दी स्टेप्स, स्पेशली द 6th पॉइंट। ऑलराइट, सीक्रेट नंबर 1, पावर ऑफ फोकस। एंड ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट आज की दुनिया में आप जितना कम नॉलेज कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, या फिर आप जितना ज़्यादा फोकस काम करोगे उतना बेटर है आपके लिए। बहुत सारे लोग कई सारे सर्विसेज दे रहे हैं एंड वो सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं एंड ये सबसे बड़ी गलती है। इसके वजह से आप कभी भी हाई टिकट चार्ज नहीं कर पाओगे एंड इसके वजह से आपको क्लाइंट्स लाने में काफ़ी दिक्कत होगी। सो दैट इज़ वाई पावर ऑफ फोकस क्या बोलता है, यू शुड फोकस ऑन वन थिंग। दैट मीन्स आपको एक ऑफर बनाना है, एक ऑडियंस पे फोकस करना है एंड एक चैनल पे फोकस करना है, राइट। स्पेशली अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कंसिस्टेंटली कमाने हैं। मैंने सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखा। मैंने सिर्फ लिंक्डइन पे फोकस किया एंड मैंने सिर्फ एक ऑडियंस पे फोकस किया, दैट इज कोचेस, एंड मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम किया पिछले 8 महीने में एंड दैट इज वाई आई एम गेटिंग सच रिजल्ट। सो फोकस ऑन वन प्रोडक्ट, वन ऑफर एंड वन चैनल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपको सही लगे, आप एक चैनल को पिक करो एंड उस पर आप कंटेंट क्रिएट करो, एक ऑडियंस के लिए बनाओ और उसके प्रोडक्ट बना के आप उसको डेवलप करने में पूरा अपना ध्यान लगाओ एंड इस हिसाब से यू विल बिकम नंबर 1 इन योर निश एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द क्लाइंट्स। सीक्रेट नंबर 2, नो योर ऑडियंस। तो जैसा मैं बता रहा था कि जब आप पावर ऑफ 1 लगाते हो एंड आप एक ऑडियंस पे काम करते हो, देन यू गो डीपर इन दैट ऑडियंस। दैट मीन्स आप 10 ऑडियंस के साथ काम नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने सर्विस कई लोगों को देते हैं, वो रियल एस्टेट वालों को देते हैं, वो इंटीरियर डिजाइन को देते हैं, वो कोचेस, कंसल्टेंट, वो सब के लिए होते हैं एंड दैट इज वाई दे गेट डाइल्यूट। एंड आज के वर्ल्ड में इतना कॉम्पिटिशन ज़्यादा है कि यू कांट अफोर्ड दैट। सो दैट इज वाई यू शुड फोकस ऑन वन ऑडियंस एंड आपको उस ऑडियंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप फनल्स, टूल्स, ये सब में टाइम वेस्ट ना करके आप अपने ऑडियंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आप उनके प्रॉब्लम्स को समझो, उनके चैलेंजेस को समझो, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस में आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो एंड वो प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व करते हो, आप अपने ऑडियंस के लिए करते हो। तो जितना ज़्यादा अच्छे से अपने ऑडियंस को समझ पाओगे उतना बेटर आपका मैसेज होगा एंड जितना बेटर आपका मैसेज होगा उतना बेटर आप कम्युनिकेट कर पाओगे अपने ऑडियंस को एंड वो आपसे रिलेट कर पाएंगे एंड दैट्स हाउ दे विल कम टू यू। ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड एनी फनल्स, यू डोंट नीड एनी टूल्स। अगर आपको 2, 3, 4 लाख रुपए महीने कमाने हैं, आप इन सब चीज़ों में उलझ के मत रह जाओ। सारे नॉइस को आप शट डाउन कर दो एंड ओनली फोकस ऑन योर ऑडियंस। यू कम्युनिकेट विद देम, स्पीक विद देम। आज के दुनिया में आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, सो व्हाई नॉट। सो जस्ट गो अहेड, अंडरस्टैंड देम। द मोर यू अंडरस्टैंड, द ग्रेटर विल बी द चांसेस दैट दे विल कम टू यू। सीक्रेट नंबर 3, बिल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर। एक बार आप अपने ऑडियंस को समझ गए, जान गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर बिल्ड करो। अब यहाँ पे गलती क्या होता है कि लोग कमोडिटी ऑफर सेल करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं घंटे का इतना चार्ज करूंगा, राइट, एंड यहाँ पे वो एक कमोडिटी बन जाते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हो तो 99% फेसबुक एड्स एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हम सबको हेल्प करेंगे, हम आपके लिए एड चलाएंगे, हम लीड जनरेट करेंगे, हम 10, 15, 20 हज़ार रुपये हर महीना चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, वो 10 और फेसबुक एड्स एक्सपर्ट से बात करता है, जिनका प्राइस कम होता है वो उसके साथ जाता है। तो यहाँ पे आप एक कमोडिटी बन के रह चुके हो, बिकॉज वो आपको सब लोगों से कंपेयर कर रहा है, जिसका प्राइस कम है वो उससे जा रहा है। इस बेसिस पे आप कभी भी हाई टिकट चार्ज नहीं कर पाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जो ऑडियंस को रिफाइन किया, आप उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर बनाओ। यानी आप एक क्लियर बेनिफिट, एक क्लियर आउटकम को स्पेसिफाई करो और उसके स्टेप्स को क्लियरली आउटलाइन करो। फॉर एग्जांपल जो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है वो ये कर सकते हैं कि लेट्स से अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमें कोच के साथ हेल्प करना है, लेट्स से एक हेल्थ कोच को हमें हेल्प करना है, तो हेल्थ कोच के लिए वो पहले हेल्थ कोच के प्रॉब्लम्स को समझे, चैलेंजेस को समझे एंड देन उसके बेसिस पे
वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर बिल्ड करे, यानी उनके जो भी चैलेंजेस होंगे उनका एक स्पेसिफिक वो आउटकम डिसाइड करे कि चलो मैं आपको 10-15 लीड्स हर महीने लाके जनरेट करूंगा, या फिर अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो मैं आपको 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंचाऊंगा। तो ये एक आउटकम है। एंड देन आपको आउटलाइन करना पड़ेगा प्लान कि अच्छा स्टेप 1 हम ये करेंगे, स्टेप 2 ये करेंगे, स्टेप 3 ये करेंगे, एंड ये टोटल 3 महीने 4 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। तो यहाँ पे अब आप अपने टाइम को नहीं बेच रहे हो, रैदर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को ऑफर कर रहे हो। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हो एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर, लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं, लोग आपको बाकी से कंपेयर नहीं करते हैं। एंड क्योंकि आप सिर्फ एक हेल्थ कोच के लिए काम कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट इन दैट निश, एंड दैट इज हाउ यू कैन डिमांड व्हाट यू आर वर्थ। तो इसीलिए डोंट सेल ऑन एन आवरली बेसिस बट बिल्ड एन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर, एंड दैट्स हाउ यू कैन चार्ज हाई टिकट। सीक्रेट नंबर 4, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। एंड आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इतने सारे लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल देखा है जहां पर उनके डीपी नहीं है, उनके बैनर एम्प्टी है, उनके बायो में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, अबाउट सेक्शन उनका खाली है। एंड दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट दे कैन मेक, स्पेशली अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो। थिंक अबाउट इट गाइज, अगर आपका कोई सर्विस लेगा तो पहले वो आपके बारे में जानेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो आ जाएगा और आपका सर्विस खरीद लेगा, एब्सोल्युटली नॉट। वो आपके प्रोफाइल को स्कैन करेगा, आपके बायो सेक्शन, आपके बैनर, आपके अबाउट सेक्शन, सबको वो रीड करेगा। आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, वो इसको चेकआउट करेगा। ये सारे चीज़ों के बाद वो डिसाइड करेगा कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है कि नहीं, आप एलिजिबल या एक राइट फिट हो कि नहीं। एंड वर्स्ट थिंग यू कैन डू विथ योर ब्रांड इज कीपिंग ऑल दीज थिंग्स एम्प्टी, राइट। तो दैट्स इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। तो जब आपने एक अपना ऑडियंस डिफाइन कर लिया, आप अपने एक ऑफर को बिल्ड कर दिया, नाउ इट टाइम्स कम आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। जस्ट गो टू योर लिंक्डइन या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड अपडेट योर बायो। आप किसे हेल्प करते हो, क्या बेनिफिट आप दे रहे हो, राइट। यू कैन हायर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, वो आपके लिए सब कुछ डिज़ाइन करके दे सकता है, जिससे आपका एक और पर्सनालिटी अच्छा दिखेगा, वहाँ पर एक अच्छा ब्रांड रेपुटेशन आपका बनेगा। एंड ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन योर प्रोफाइल, ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, बिकॉज लोग आपके कॉन्टेंट को देख के ही प्री सेल हो जाता है, प्री सोल्ड हो जाते हैं अगर आप वो सही ढंग से कर रहे हो। सो डोंट लीव योर प्रोफाइल एम्प्टी एंड स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन और एनी सोशल मीडिया प्रोफाइल दैट यू आर यूजिंग। सीक्रेट नंबर 5, बी प्रोएक्टिव। एंड आप बहुत सारे डील्स को लूज कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर लेजी। तो जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में बताया, आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो। क्यों? बिकॉज आप लेजी हो, आपको मन नहीं कर रहा है, आप उसको डिले कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इस वजह से आप काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ को लूज कर रहे हो। क्या पता कितने लोग आपके प्रोफाइल को देख रहे हो एंड वो आपसे सर्विस लेना चाहते हो, बट जस्ट बिकॉज वो ऑप्टिमाइज नहीं है, आप लेजी हो, एंड दैट इज वाई दे आर नॉट बाइंग फ्रॉम यू। एंड वर्स्ट थिंग इज दे आर गोइंग अवे टू योर कॉम्पिटिशन। तो इसीलिए बी प्रोएक्टिव। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, अगर आपसे कोई नेटवर्क कर रहा है, तो आप एक्टिवली उससे कनेक्ट करो, एक्टिवली से बात करो, राइट। एंड ऑल्सो आपको खुद नेटवर्किंग करना है लोगों से। आप अगर लिंक्डइन पे हो या कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हो, यू कमेंट ऑन अदर पीपल पोस्ट। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं और वो गायब हो जाते हैं। जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यू शुड ऑल्सो कमेंट ऑन अदर पीपल पोस्ट, बिकॉज व्हेन यू गिव वैल्यू टू अदर पीपल, दैट्स व्हेन यू गेट वैल्यू फ्रॉम अदर पीपल। सो स्टार्ट कमेंटिंग, स्टार्ट इंटरेक्टिंग, स्टार्ट मेकिंग मोर फ्रेंड्स। एंड आई लीव यू वन कोट इज, व्हेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, पीपल बाय फ्रॉम फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि आपको बाकी सारी चीज़ें जब आप सॉर्ट कर दो, ऑल यू हैव टू डू इज टू स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर फ्रेंड्स, स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर कनेक्शन। बिकॉज नाउ व्हेन द पीपल नो यू, एंड लेट्स से अगर उनका नीड इमीडिएट नहीं है, बट इवेंचुअली जब नीड आएगा तो गेस व्हाट, वो किसके पास आएंगे? वो आपके पास आएंगे। तो दैट इज वाई यू शुड रिमाइंड देम, यू शुड मेक देम अवेयर आप उनके लिए क्या कर सकते हो। एंड दैट इज वाई यू नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड स्टार्ट रीचिंग आउट एंड स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल। सीक्रेट नंबर 6, ह्यूमनाइज योर आउटरीच। आज के डेट में लोग कोल्ड पिच कर रहे हैं, कोल्ड कॉल कर रहे हैं, वो हजार लोगों को कोल्ड मैसेज, कोल्ड ईमेल कर रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया, लिंक्डइन पे। एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर ब्रांड। एंड ये कोई क्यों कर रहा है? इट्स बिकॉज दे आर डेस्परेट फॉर द सेल्स। दे आर ओनली कंसिडरिंग अबाउट दमसेल्फ कि भाई मुझे सेल्स चाहिए, मैं तो 1000, 2000, 5000 लोगों को पिच करूंगा, एंड उसमें से 3, 4, 10 लोगों का जो भी रिस्पॉन्स आया मैं उनसे पिच करूंगा अपना प्रोडक्ट। बट वॉट अबाउट दोज रिमेनिंग पीपल जो रिस्पॉन्ड नहीं किए? वो भी तो आपके प्रोफाइल को देखे होंगे, वो भी तो चेकआउट किए होंगे। जस्ट इमेजिन आप क्या इंप्रेशन उन पे क्रिएट कर रहे हो जस्ट बाय सेंडिंग दीज मैसेज। आई टेल यू वन स्टोरी। जब मैं इनिशियल डेज पे था लिंक्डइन पे, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पिच किया था, राइट, कोल्ड पिच किया था विदाउट बिल्डिंग एनी रिलेशन। एंड जब आप एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते हो, आप उस पर एफर्ट्स नहीं डालते हो, एंड आप डायरेक्टली कोल्ड पिच करते हो, तो उससे आपका एक इंप्रेशन खराब पड़ता है। एंड जिस बंदे ने मुझे कोल्ड पिच किया था, आज भी मैं उसे एज अ सेल्स गाय देखता
देखता हूँ, राइट। एंड मैं कभी भी उससे एक प्रोडक्ट नहीं लूँगा। तो ये मेरा जस्ट एक पर्सनल परसेप्शन है, पर्सनल ओपिनियन है। आई बिलीव कि आपको ह्यूमनाइज करना है अपना आउटरीच। आप आउटरीच करो डेफिनेटली, अगर आप आउटरीच नहीं करोगे तो लोग आपको जान नहीं पाएंगे, बट आउटरीच करने का भी एक तरीका है। आप ह्यूमन एलिमेंट को उसमें से हटा मत दो। आप खाली सेल्स या खाली पिच मत करो, यू स्टार्ट बिल्डिंग अ नेटवर्क। जैसे मैं प्रीवियस स्टेप में बता रहा था, स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल, स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन विद देम। बिकॉज जब आप एक कनेक्शन बिल्ड करते हो, पीपल वार्म अप होते हैं, लोग आपको जान पाते हैं। लोग ये समझते हैं कि आप उनको खाली बेचने नहीं आए हो गाइस, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू गेट सोल्ड, राइट। लोग प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं बट नोबडी लाइक्स टू गेट सोल्ड। सो इसीलिए आपको बेचने के इंटेंशन से नहीं रीच करना है, आपको कनेक्शन आप पहले बनाओ, अंडरस्टैंड करो उनके प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एंड इफ यू फील यू एबल टू हेल्प देम देन ओनली यू पिच देम। तो ये मेथड होता है हाइपर पर्सनलाइज्ड आउटरीच, जहां पर हम मास आउटरीच नहीं करते हैं, हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सनलाइज रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम ह्यूमनाइज एफर्ट डालते हैं अपने आउटरीच में, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सी more conversation and more conversion and more clients coming to your way. And secret number 7 is your vibes, and ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। तो vibes मतलब होता है क्या? vibes मतलब आप क्या ऑरा प्रेजेंट कर रहे हो अपना सोशल मीडिया पे, क्या आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, आप क्या वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो, क्या आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हो, क्या आपको लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या आप में लाइकेबिलिटी फैक्टर है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग मिस कर जाते हैं। वो कम्युनिकेट सही से नहीं करते, वो अपने आप को ग्रूम नहीं करते, वो अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करते हैं, एंड जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो बहुत बार रूड साउंड करते हैं अनइंटेंशनली। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सबकॉन्शियसली योर क्लाइंट्स आर लिविंग अवे फ्रॉम यू। एंड लेट मी टेल यू कि क्लाइंट्स ऑलवेज लव टू बाय फ्रॉम समवन whom they like the most। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके सर्विसेज अच्छे हैं, आपके सब कुछ अच्छे हैं, बट फिर भी आपसे क्लाइंट नहीं लेंगे प्रोडक्ट, अगर वो आपसे वाइब नहीं कर पाए, अगर वो आपका वाइब मैच ना हो। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेक योरसेल्फ प्रेजेंटेबल। जब आपको क्लाइंट्स देखे, प्रोस्पेक्ट देखे, तो लगे कि हाँ कि भैया सामने वाला कोई है, मुझे उनसे कनेक्ट करके उनसे सामान लेना है। सो दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ हाई इंटेग्रिटी, हाई मोरल वैल्यूज, राइट। लाइक यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वे that सामने वाला will get attracted towards you, and that is how you will maintain a positive vibe all the time। negativity से आप दूर रहो। कोई भी content आप create करते हो, try to stay away from the negativity। yes, you should put your points, आप अपने opinions को रखो, but आप negativity zone पे मत जाओ, right। because when you put a lot of negative things, people start perceiving you that way, and people tend to stay away from negative people। so make sure you are maintaining your vibe, especially your higher vibe, so that more people will start getting attracted towards you। Alright, so these are my 7 secrets which I have learned over the last 8 months। Definitely you should go ahead and you should start implementing it। आप वीडियो को वापस से देखो, एक एक स्टेप को implement करो। So if you like this video, please subscribe to the channel so that you will not miss the future content, and do one more thing, if you have any query related to any of these points, please put a comment below so that I can read it and I'll answer it। and अगर आप चाहते हो कि मैं कोई एक नया वीडियो शूट करूं, please let me know about the topic, I'll do it for you। till then I'll see you next time, bye bye।